हेमंत मीणा नंदलाल जी का, और दूसरे अब गिनने चालू करते हैं। मन्नालाल जी नौकरी से, नंदलाल नौकरी से, अमृतलाल जी नौकरी से, डूंगरपुर चुनाव लड़ता है बंसीलाल नौकरी से, चुन्नीलाल जी नौकरी से, इनको और गढ़ता था तो कांग्रेस से भी उठा के लिया बेचारे। तो इनके पास सामने कोई नहीं है, कोई नहीं है मैदान में। अपनी कार्रवाई चालू करो। 13,000 का हिसाब हम यहाँ 26,000 से देंगे। सलूम वर्ग और ये समय आ गया है। 84 की तो बात भूल जाओ, वहां तो ये लड़ना ही नहीं चाहते हैं। जिसको भी बीजेपी टिकट दे रही है ना, जिसको भी टिकट दे रही है ना। हम तो कह रहे हैं जो 3 बार लड़े तू एक बार वापस आ जा। सलूम वर्ग का भी रगड़ा निकलना है। 13,000 को 26,000 से ऊपर ले जाना है। और ये जो बदला आज भाई थावरचंद जी के साथ जो हुआ है, उसका बदला हमको लोकतांत्रिक तरीके से लेना पड़ेगा। थावरचंद जी नहीं हमारे साथ मत समझो। और साथियों, ये एसपी साहब के लिए बहुत बढ़िया बात बता दूं मैं आपको। उनको यहाँ के आंदोलनों का जज्बा पता नहीं है। एसपी साहब एक चीज सुन लेना, आप भी खाकी वर्दी में अंदर बैठे हुए हो, आपके नीचे भी खाकी वर्दी में बैठे हुए हैं, पर एक लिमिट तक वो खाकी आपकी सुनेगी, क्योंकि उस खाकी के अंदर भी हमारे लोग हैं। वो खाकी सिर्फ आपकी नहीं है, उस खाकी को हमने यहाँ से नीचे से पैदा करके भेजा है। यहाँ का एसटी हो, यहाँ का राजपूत हो, यहाँ का पाटीदार हो, उसके नौकरी के लिए संघर्ष हमने किया जल्दी से ऊपर तक। इसलिए जो ऊपर से गलतफहमी फांद के आए हो, जयपुर वालों कान खोल के सुन लेना कि आप अपनी पार्टियों की गुलामी अपने तक सीमित रखो। हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को अगर मारने की कोशिश करो तो इसका जवाब बहुत अच्छी तरह से दिया जाएगा। अब अंतिम बात मैं कह दूं कि मेरे इस वीडियो के बाद आज बहुत सारे फपुंदर चलेंगे। आदिवासी बैनर में ये क्या कर रहा है? और मैं सामान्य वर्ग के लोगों से अर्ज कहता हूं, सामान्य वर्ग का सबसे बड़ा संगठन दिग्विजय सिंह ने बढ़ाया, सबके लिए लड़ाई उनकी लड़ी, पर मैं इनके साथ हूं। क्यों साथ हूं? कि जिन पार्टियों की गुलामी सामान्य वर्ग कर रहा था, उन्होंने उनको सिर्फ बेवकूफ बनाया है। एक भी बीजेपी का नुमाइंदा कह दे कि आगे सामान्य ओबीसी वर्ग के लिए इन्होंने कुछ किया है, तो मैं उसी समय अपनी सारी राजनीतिक विरासत छोड़ के और मैदान में बाबा बन जाऊंगा। 1995 से आज तक सिर्फ जनजाति और सामान्य में भेद करो, लड़ाओ और अपनी उल्लू सीधा करो। आज सामान्य वर्ग जो इनकी गुलामी कर रहा है, कोई ठेकेदार लगे हुए हैं, किसी को दारू बेचना है, किसी को बजरी निकालनी है, तो भाई उनको क्यों डरते हो? ये तो हमारे साथ रह के भी तुम आराम से कर पाओगे, तुम्हारी गुलामी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, दिया क्या है? लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन। मेरे को किसी ने कहा बाप से क्यों जुड़े? मैं कहा बाप से इसलिए जुड़े कि बाप ने कहा था जनसंख्या के अनुपात में तुमने तो हमारा 100% ले लिया था। आप लोकतांत्रिक है, उन्होंने अपनी मांग करी जनसंख्या अनुपात को हमको नौकरियां दी जाए, उसमें कोई बुरी बात नहीं थी। समानता मंच लड़ा था तो हमारा ये नारा था, जो 30% की बात करेगा वही बागड़ पे। तो हम भी जनसंख्या मांग रहे थे, ये भी जनसंख्या का आधार करे। हमारा एक एजेंडा था कि यहाँ के लोग आपस में रह के अपने काम करें। हमारे साथ जो कुटाराघात किए भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। अभी वोट तो इनको पूरे बीजेपी वालों को चाहिए। भाई कहीं से हेलीकॉप्टर से मन्नालाल जी को उठवा के ले आए, रातों रात भाई तो इस्तीफा एसी से निकाल के 6 महीना किसी कार्यालय में गए, 2-4 अटैचियां थी। तो सांसद महोदय, आपका समय 1 साल होने आ गया और आप धरती पे जुड़े हुए, पर आपकी जड़ें कट चुकी हैं। अब आप गलतफहमी में मत रहो। आपने जो तरीका अपनाया है आपस में लड़ने का, आदिवासियों को बीच में जो नफरत पैदा करने के जो तरीके आपके ऑडियो वायरल हो रहे हैं, यहाँ के नेताओं के, यहाँ के जो सोशल मीडिया पे स्टेटस आ रहे हैं, कहीं न कहीं इस चीज को ये समाज भूलेगा नहीं। यहाँ का जनप्रतिनिधि इस तरह से नीचे शब्दों में नहीं होना चाहिए। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहता हूँ कि अभी थावरचंद जी की लड़ाई यहाँ से शुरुआत हुई, इसकी समाप्ति अभी उपचुनाव के अंदर हमको पूरा राजस्थान वापस दिलाना है और 2 एमएलए और बढ़ा के भेजने, और विधायक दल का नेता भाई थावरचंद जी है, उनके नेतृत्व को और भेज दो तो पता पड़ेगा हमको। ये तो 3 थे, इनसे गड़बड़ करी थी, 5 होके आ गए, तो इनका हिसाब होगा। अभी सभी साथियों को अपना जोश ऐसे ही बढ़ा रखा है। और एक बहुत अच्छी बात है, हमें मर्यादा में आज तक चल रहे हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी की एक बात मैं बड़े दिल से कहता हूँ कि इनकी शालीनता और इनके कंट्रोल ऑफ कार्यकर्ता का जो है वो हमारा बढ़ाना रहना चाहिए, और ये शालीनता ही हमारी पहचान है। आगे हमको सबको साथ मिलकर बहुत आगे लंबी लड़ाई है। अभी तो ये शुरुआत हुई है, हमको 2, 4, 5 साल के लिए नहीं आए हैं, हम बहुत बड़ी लड़ाई के लिए आए हैं। और ये युद्ध है, युद्ध में किसी को न्योते नहीं दी जाते। मेरे को भी 2-3 कार्यक्रम हुए, वहां बुलाया कि आप आओ, मैं कहा वहां तो मैं न्योते से आऊंगा, पर चुनाव होगा वहां बिना न्योते के आऊंगा, ऐसा संघर्ष होगा बिना न्योते के आऊंगा, क्योंकि युद्ध और युद्ध के न्योते नहीं दिए जाते। एक बार
के साथियों को जय भवानी, जय जोहार।